एक सवाल जो बार बार मेरे पास आता है, मेरा बॉयफ्रेंड बार बार फिजिकल होने की जिद करता है, क्या ये सही है? सोचिए, क्या ये सच में प्यार है या बस प्रेशर? आपके साथ भी ऐसा हुआ है? शायद आप सोच रही हों, क्या मुझे मना कर देना चाहिए? आज हम इसी उलझन पर बात करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल और कंसेंट। जैसे शब्द, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंसेंट को हरी बत्ती समझो। आपकी मर्जी के बिना कोई ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता। 3 हिस्सों में बात होगी। पहला, रिलेशनशिप की नीयत। दूसरा, लड़कों का प्रेशर क्यों। और तीसरा, सही डिसीजन कैसे लें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि एपिसोड के अंत में मैं आपको दूंगी एक ऐसा एक्शन स्टेप जिससे आप खुद को सशक्त महसूस करेंगी। चलो पहले रिलेशनशिप की नीयत पर बात करते हैं। क्या आपका पार्टनर टाइम पास के लिए है या सच में आपसे जुड़ा है? कोई लड़का शुरुआत में ही बार बार फिजिकल होने की जिद करता है। सोचिए, क्या वो इमोशनल अटैचमेंट चाहता है या बस मोमेंट्री मजा? इमोशनल ब्लैकमेल एक ट्रिक है जिसमें बॉयफ्रेंड कहता है, अगर प्यार है तो फिजिकल हो जाओ। लेकिन प्यार का मतलब है एक दूसरे की रिस्पेक्ट। टाइम पास ऐसे ही रिलेशनशिप का दूसरा नाम है। जैसे मोबाइल गेम खेलो और जब बोर हो जाओ तो छोड़ दो। अब आप सोच सकती हैं, अगर मैं मना करूंगी तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? याद रखिए, जो सिर्फ फिजिकल के लिए है वो आपको ना कहने पर जल्दी ही अलग हो सकता है। इसलिए असली रिलेशनशिप वही है जहां आपकी चॉइस और कंफर्ट की इज्जत हो, न कि जबरदस्ती और ब्लेम गेम। अब बात करते हैं उन रिलेशनशिप्स की जो 1-2 साल से ज्यादा चले हैं। क्या वहां फिजिकल इंटीमेसी की डिमांड अलग होती है? फर्ज कीजिए 2-3 साल से रिलेशनशिप में है। बॉयफ्रेंड कहता है, सब करते हैं, हम क्यों नहीं? अब ये सवाल आपके सामने आ खड़ा होता है। यहाँ सोशल प्रेशर और इमोशनल इनसिक्योरिटी 2 बड़े कारण बनते हैं। सोचिए, दोस्त ताना मारे, अब तक क्या कर रहे हो? या फिर उसे डर हो कि आप छोड़ ना दें। कई बार लड़के इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिजिकल होने से आप रिश्ते में और सीरियस होंगी। लेकिन याद रखिए, सच्चा प्यार कभी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता और किसी भी इनसिक्योरिटी का हल फिजिकल होना नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि आजकल रिलेशनशिप्स में दोस्तों और समाज का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है? मान लीजिए बॉयफ्रेंड के दोस्त उसे कहें, तू अभी तक फिजिकल नहीं हुआ, लड़की तुझे सीरियस नहीं लेती। ये पीयर प्रेशर है। मतलब दूसरे लोग आपके सोचने का तरीका बदल देते हैं, जैसे बर्फ को आग में पिघलाते हैं। अब आप सोच रही होंगी, अगर मैं मना करती रहूं तो क्या वो मुझसे दूर हो जाएगा? असल में इस तरह का दबाव रिश्ता कमजोर करता है, क्योंकि असली कनेक्शन फिजिकल से ज्यादा इमोशनल और मेंटल अंडरस्टैंडिंग पर टिका होता है। आपको अपने दिल की सुननी है, न कि दूसरों की। यही है सेल्फ रेस्पेक्ट और कंसेंट की असली परिभाषा। अब बात आती है आपकी चॉइस की। क्या आप सिर्फ बॉयफ्रेंड की खुशी के लिए फिजिकल होना चाहती हैं या ये आपकी खुद की इच्छा है? कंसेंट यानी आपकी सहमति सबसे जरूरी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक में बिना ओटीपी के ट्रांजैक्शन नहीं होता। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब खुद की इज्जत, जो आपको हर बार अपने मन की सुनने का हक देती है। अब आप सोचेंगी, अगर मैं फिजिकल नहीं हुई तो क्या हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? सच तो यह है, अगर कोई सिर्फ इस वजह से आपको छोड़ दे तो वह रिश्ता टिकाऊ है ही नहीं। हिम्मत रखिए, अपने फैसले पर अडिग रहिए और अपने बॉयफ्रेंड से खुलकर बात कीजिए। खुद को समझाइए, इट्स टोटली योर चॉइस। आज की चर्चा से क्या सीखा? सबसे पहले, रिश्ता वही सही है जिसमें कंसेंट और रिस्पेक्ट दोनों हों। दूसरा, दोस्तों या सोसाइटी के प्रेशर में आकर कभी भी हाँ ना कहें। तीसरा, अपनी चॉइस और सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सबसे ऊपर रखें। एक्शन स्टेप, आज ही अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अपनी फीलिंग्स और लिमिट्स क्लियर करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल मैप्स में डेस्टिनेशन सेट करते हैं, ताकि रास्ता ना भटके। अब आप कहेंगी, अगले एपिसोड में क्या जानने को मिलेगा? मैं बताऊंगी, क्या है सही उम्र फिजिकल होने की? क्या सिर्फ बायोलॉजिकल एज काफी है या इमोशनल मैच्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं।
याद रखिए, आपकी चॉइस ही आपकी असली ताकत है। अगली बार मिलेंगे एक नए और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और खुद पर यकीन रखिए।